बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज है वलीमे का दिन और आज जो है सबसे पहले हमने जो बिद का इंतज़ाम किया, जो बिद थी क्योंकि हमारे कुछ मेहमानों ने चले जाना था। आराम से हमने सब ने बैठकर बिद बनाई, मिठाई की टोकरी तैयार की, मंगवा कर उसको तरीके से रखा क्योंकि रात का टाइम इस टाइम पे हो गया था। सुबह सुबह हमने 9 बजे जो है निकलना है। जो वलीमा है ना हमारा, वो दरअसल हमारे सूंस केसर वादिये सकून केसर में गाँव में है। तो इस टाइम पे हम हैं सरगोदा में। यहाँ पर भी शदीद सर्दी रज़ाइयों में सारे घुसे हुए हैं। सबसे कह दिया है कि इस टाइम पे रात के 10 बज गए हैं, सुकून से सारे सो जाओ क्योंकि फिर सुबह जल्दी जल्दी उठें और आराम से तैयार होकर फिर हमने 9 बजे जो है हमारी गाड़ी ने आ जाना है। 9 बजे हम सब ने बैठ कर वादिय सूंस केसर में वलीमे में शिरकत के लिए निकल जाना है। जहाँ जहाँ पर हमारे मेहमानों को जगह मिली, स्टेप बाय स्टेप सबके बिस्तरे वगैरह लग गए हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं। कुछ जो है बाहर फ़ोन शोन पर लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल है वह सहन में आते हैं या छत पर आते हैं जैज़ के सिग्नल जो वगैरह। तो कमरों में जो है ना वो सिग्नल का बड़ा इशू है। तो यहाँ जी हमारी गाड़ी शाड़ी आ गई, हम तैयार श्यार होकर गाड़ी में सवार हैं और सरगोदा से रवां दवां हैं। और हम सब ने दुरूद पाक भी पढ़ लिया है, साथ साथ पढ़ भी रहे थे सारे कुछ ना कुछ। ज़ाहिरी बात है इतने 2.5 घंटे का रास्ता है और चढ़ाई भी है, पहाड़ों की चढ़ाई का रास्ता है सारा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते नहीं है। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं इर्द गिर्द सारी वीडियो वगैरह बना रही थी कि देख रही थी कि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, वसी वारीज़ है, ज़रख़ेज़ है। हाँ जी यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है। यानी कि ये जब पहाड़ शुरू होते हैं ना, फिर उसका एक अपना ही मंज़र होता है, अपना ही एक समा होता है, अपनी ही खूबसूरती होती है। तो यकीन माने बड़ा दिल को सुकून हुआ कि या रब्बुल आलमीन पहाड़ों पर ये शुरुआत किसने की होगी सबसे पहले रहने की। ज़हन में ये सवाल उठता है आपके कि पहाड़ों में रहने की शुरुआत किसने की होगी इतनी दूर जाकर ऊपर चोटियों में। कोई किसी चोटी में रहता है, कोई किसी पहाड़ी में रहता है और जहाँ जहाँ पर भी लोग बस रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह आबादियाँ बन गई हैं। काफ़ी हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार वहाँ पर गाँव हैं, अकबेकी, मकड़ूमी, ददड़, कामरे वाले, पता नहीं और कौन कौन से काफ़ी सारे गाँव हैं जो स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ पहाड़ियों में जिनके डेरे हैं, रहाइश है। वहीं पे उन्होंने बोरिंग वगैरह की हुई है, वहीं पे उन्होंने रहाइश अपनी की हुई है। इसी तरह उनकी नस्ल माशाल्लाह वहाँ पर बढ़ती है, घर पे घर, घर पे घर। इसी तरह जो है वो आबादी जो है पहले थोड़े घर थे, अब माशाल्लाह ज़्यादा घर हो गए हैं। तो साथ साथ हम अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा कर रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और अल्लाह ताला को बड़े ही अच्छे अल्फाज में बहुत ही मोतबर और इज़्ज़त की निगाह से जो है वो याद कर रहे थे कि या रब्बुल आलमीन बेशक तेरी ही कुदरत है कि 7 दिन में तूने ये सारे ज़मीन, पहाड़, समंदर, दरिया, सूरज, चाँद, सितारे सारा कुछ बनाया है। बेशक ये अल्लाह ताला है की ही हिकमत है, वही कारसाज है, वही मुसब्बिब वल असबाब है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही आसमान पर जो है वही आसमान पर जो ज़मीन के जोड़े बनाता है, जो इंसान की शादियाँ वगैरह होती हैं। तो हमारी सोच कहीं होती है लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नसीब कहीं पे जोड़े होते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो भी करता है अपने बंदे के लिए बेहतर करता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी रुक गई थी क्योंकि यहाँ पर किसी ने और ने भी हमारे साथ मिलना था, आना था, यानी कि उनकी भी गाड़ी आ रही है। तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी से निकल कर थोड़ी सी रेस्ट भी कर लूँ, यानी कि ज़रा चल फिर लूँ। मुसलसल 2.5 घंटे हो गए सफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर हमारे सारे लोग वगैरह बैठे हुए हैं जो हमारे। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि आलू की फसल जो है लगी हुई है। तो अभी फर्स्ट टाइम मेरी इसी पर नज़र पड़ी थी। बाकी तो जब मैंने शॉर्ट्स में वीडियो फेंकी वो तो मैं साथ साथ गाँव में थी ना, तो मैं साथ साथ फेंकती रही हूँ या डालती रही हूँ। लेकिन अब हम इस टाइम पे मैं लाहौर आ गई हूँ। लाहौर में आकर फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वीडियो डालनी शुरू की है। जो मेरी वलीमे की वीडियो रह गई थी, मैंने कहा चलो वलीमे की वीडियो भी डाल देती हूँ। तो जिस तरह ही हमारे जो हैं सारे जो जानने वाले जो इकट्ठे होंगे यहाँ पर, फिर हमने जहाँ पर वलीमे में शामिल करनी है सब ने मिलकर इंशाअल्लाह ताला। तो वहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर भी हम पहुँच गए हैं वलीमे पर। हाँ जी, हमारी गाड़ी आ गई है। यहाँ पर ये बहुत ही खुला वसी वारीज़ जो है वो पहाड़ी की एक चोटी है। यहाँ पर सबके डेरे हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी ने स्टे किया, बाइकें वगैरह भी खड़ी थी। जो वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वलीमे में शामिल के लिए, जो पहले ही आ गए थे, तकरीबन 500 लोगों का अरेंजमेंट था। यहाँ पर कोई अपनी मोटरसाइकिलों पे आया था, कोई बाइकिया पे आया था, कोई यानी कि अपनी वो गाड़ियों में आया था
हमने भी जो थी हमारी तकरीबन 18 या 20-25 सीटर वाली गाड़ी थी, हमने वो करवाई। साथ में 1-2 गाड़ियाँ हमारे साथ और थी। अच्छा, ये सारा इन्होंने तंबू वगैरह लगाया हुआ, एक साइड पे सारा टोटल जेंट्स का इंतज़ाम, और दूसरी साइड पे जो है वो रोटी जिस तरह स्टेप बाय स्टेप रोटी खिलानी है ना सबको, वो वाला अरेंज था। और जो औरतों के लिए था वो उन्होंने अलग अलग से अरेंज किया था अपने घर में। जिस तरह ये इनका घर है, ये सारा यहाँ पर खुला ही माहौल होता है, वसी वारिस खुला माहौल, बरामदे, सारा कुछ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। इस टाइम पे धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी धूप भी। तो यकीन करें यहाँ कर बहुत सुकून हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो जिस तरह सर्दी थी ना, तो अच्छा मैं एकदम से मैं रह नहीं सकी, मैं देखने के लिए कि मैं दोबारा भी इधर आऊँगी। ये मैं देख रही थी एकदम से माशाल्लाह बड़ी बड़े तवे रखा हुआ है, एक तवी सी, सिर्फ 2 बंदे जो हैं वो रोटी बना रहे हैं। एक वो जो है वो डंडे के साथ वो उल्टा पलटा रहे हैं, और ये दूसरे ये बंदे हैं जो कि ये नहीं कि ये रोटी बेल बेल के डाल रहे हैं। तो ये मैं इनके पास आई, मैंने कहा भाईजान मैंने आपकी वीडियो बनानी है। कहते ठीक है जी बना लो अपनी, आपके जो वीडियो शेडियो है। तो मैं सारा देख रही थी, यहाँ पका कर कर रोटियाँ वो रख रहे थे। तो वो यानी कि मैं बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी रोटी, बहुत वज़नी रोटी। और 2 बंदों ने 500 रोटी का ज़िम्मा लिया, कह रहे थे हमने 500 रोटी बंदे की जो बनानी है, तो यहाँ पर हमारी जो रोटी वो तैयार हो जानी है। तो हमें तजर्बा है इस बात का पूरा तौर पर कि हमने किस तरह रोटियां बनानी है। मैंने कहा जिस तरह मुझे भूख लगी हुई है, मैंने इनसे कहा अच्छा ये इधर पर सारे देगे वगैरह तैयार हो रही, साथ साथ तैयार हो रही हैं, साथ साथ खाना दे रहे हैं। मैंने कहा भाईजान मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं एक रोटी खा लूँगी। कहते नहीं भाजी ये रोटी के 4 हिस्से होंगे और एक हिस्सा आप खा सकती हैं, 3 हिस्से नहीं खा सकती। हाँ, हमारे जैसे जंगल में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले लोग जो हैं वो एक खा सकते हैं। अच्छा, ये दूल्हा हमारा बैठ गया है यहाँ पर वलीमे के लिए, लेकिन यहाँ पर ये रिवाज नहीं है कि दूल्हा और दुल्हन को इकट्ठा बैठाते हैं, नहीं, दूल्हा को बैठा देते हैं। जिस जिसने सलामी देनी है, जिस जिसने शामिलियत करनी है, सारे जेंट्स वगैरह यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बस दूल्हा के दोस्त वगैरह उसके रिश्तेदार वहाँ उसके पास बैठे रहते हैं। दुल्हन जो है वो इस वक्त इनके साथ यहाँ पर नहीं बिठाई जाती। वो हमारे लाहौर में ही रिवाज है कि दूल्हा और दुल्हन को साथ में बिठा देते हैं। ये वाला जो साइड पे अरेंज किया, यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सबको बस खाना खिलाना है। जिस तरह लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है 500 लोग हैं, उनको 500 रोटी को खाना खिलाना बड़ी बात है। तो वहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप वो जो जगह बनी थी ना, यहाँ पर सबको बारी बारी खाना खिलाते जाएंगे। सबसे पहले जो उनके रिश्तेदार वगैरह जो गाँव के रहायशी हैं वो आएंगे, उनको खिलाएंगे, वो जाएंगे फिर दूसरी बरादरी को बिठाएंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर बंदे को इन तरीके से बड़े बिठाना है। और हमारी बारी जो बड़ी एंड पे आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो इतनी देर तक जो है नज़ारा कर लें, सारा गांव वगैरह इनका देख लें। ये पहाड़ी जो है ऊपर माशाल्लाह, और इनके यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक जो होते हैं ना पत्थरों के, उसके साथ जो है यहाँ पर इनके घर बनते हैं। ईंटों का यहाँ पर कोई इतना रवाज नहीं है कि ईंटों के साथ बनते हैं। तकरीबन 9 ईंटों का एक ब्लॉक होता है। ये साइड पे इन्होंने जगह रखी हुई है सारी, ये भैंस का कमरा और भैंसों के चरने के लिए। ऊपर सारी पहाड़ी है, ऊपर इसके ये पहाड़ी के एक साइड पर नीचे है, और सबके अलग-अलग कमरे, भैंसों के अलग, बकरियों के अलग, पानी का अलग इंतज़ाम। डोंकी पम्प यानी कि उन्होंने बोरिंग करवाई होती है ज़मीन से, हैवी किस्म की अच्छी वाली। और ये रात के जो बिस्तरे सारे जो रिश्तेदार इनके सोते हैं ना, तो ये सारे बिस्तरे वगैरह सारे ले इकट्ठे करके एक साइड पर रखे हुए हैं। तो ये चारा काटने के लिए यहाँ पर, और ये घड़े वगैरह, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव का माहौल, ठंडे पानी के घड़े पड़े हुए हैं और सारा माहौल ज़बरदस्त, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड लुकिंग। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बड़ी टफ़ भी है, बहुत मुश्किल भी है। यहाँ पर आप अगर आकर 2-4 दिन सैर वगैरह कर लें तो बेस्ट है। अदरवाइज़ जो आए आप यहाँ पर बिल्कुल पक्का नहीं रह सकती। जो लाहौर से आने वाले हैं वो बड़े पुख्ता दिल होंगे, बड़े जवान दिल होंगे, बड़े मजबूत लोग होंगे, बहादुर लोग होंगे जो यहाँ पर रहते हैं, और वाकई बहादुर हैं। यहाँ पर जो है मैं एक दफ़ा जो चक्कर लगाया, मैंने कहा देखती हूँ क्या कुकिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा गोश्त बना रहे थे, साथ में चिकन भी था, और जो चावल बना रहे थे गोश्त वाले, और साथ में रायता थी, सलाद, बोतलें। और जो लोग पिंड में सबसे मशहूर डिश है, हाँ जी जी, हलवा। हलवा जो है ये देसी घी में बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो हमने मैं सारा कुछ देखकर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करके भी थक गए थे। यहाँ पर इनके इस कमरे में मैंने जो है रेस्ट किया, और मेरी बच्चियों ने भी और बाकी मेहमान भी। और बाहर निकलते ही जिस तरह ये व्यू नज़र आ रहा है,
तो ये ज़बरदस्त व्यू लग रहा है, पहाड़ियाँ, सब्ज़ा, ग्रीनी, फसलें, गंदम, चारा, हर तरह से। और एक साइड पे इन्होंने वाशरूम, इस तरह का यहाँ पर खुला खुला माहौल। अभी ये किचन वगैरह का सारा सिस्टम इनका, बाहर में लहदा किचन है, ये अंदर में इनका लहदा किचन है। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे लाइट नहीं चली थी, लेकिन मैं आराम से जहाँ जहाँ से मर्ज़ी मेरा दिल कर रहा था वीडियो बना रही थी। सारी बात अभी हमारी बारी खाने की नहीं आई, हर बंदों को, दूसरे बंदों को बारी बारी खाना खिला रहे हैं। उस हिसाब से फिर हमने काफ़ी वेट भी किया। तो मैंने कहा चलो मैं इनके घर की भी वीडियो बना लूँ, चूल्हे की। जिस तरह के गांव में बड़े अच्छे तरीके से मिट्टी वाले चूल्हे बनाए जाते हैं, बड़े प्यारे भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पर फिर दुल्हन बैठी थी, फिर यहाँ पर भी हमने जो है दूल्हे की सलामी हमने यहीं पे पकड़ा दी, क्योंकि वैसे हम दुल्हन की तरफ से होते हैं तो दूल्हे को सलामी देते हैं ना। तो फिर यहाँ पर क्योंकि दूल्हा उधर औरतें नहीं जा सकती थी, दूल्हा इधर नहीं आ सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो ये सलामी वगैरह दी। और ये देखें, ये ऊपर लेडीज़ के लिए अलहदा से तंबू वगैरह लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा फैंसी सा। ये एक ही, यहाँ पर गांव की तमाम जो औरतें हैं वो आई हुई थी। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चारपाई पे ही लेट कर सारी वीडियो वगैरह बना रही थी। और मैं नीचे कैमरा ज़्यादा नहीं कर रही थी, मैंने कहा सारी औरतें वगैरह बैठी होती हैं, ज़ाहिर बात है कि सबकी एक अपनी प्राइवेसी होती है। आखिरकार हमारी रोटी खुल गई, हमारी आखिर बारी आ गई माशाल्लाह। जैसे कि आप देख सकती हैं कि बहुत ही मज़े का इन्होंने बड़ा गोश्त बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ठंडी बोतलें और प्यारा सा गर्म पानी ताज़ा फ्रेश। और ये सारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम आए हैं। ये जितनी भी जगह बनाई है यहाँ पर सारे लोग खाना वगैरह बैठकर खाएंगे। तो क्योंकि इस टाइम पे भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, फटाफट जो है मैंने बोटियाँ वगैरह डाली, सालन डाला, चावल थोड़े से डाले, अपने लिए बोतल डाली। और ये चौथा हिस्सा रोटी का, ये आप जैसे देख सकती हैं, एक रोटी के 4 हिस्से होते हैं, ये चौथा हिस्सा वाकई मैंने डाला है। और मुझे लग रहा था कि वाकई मैं ये एक चौथा हिस्सा एक ही खा सकती हूँ, मैं पूरी रोटी नहीं खा सकती। लेकिन जिस टाइम पे आपको भूख लगी होती है ना, आपकी सोच में यही होता है, ज़हन में यही होता है कि आपने बड़ी रोटी खा जानी है। लेकिन जब आप खाने के लिए बैठते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, तो फिर जो इतनी भूख भी लगी होती है, फिर आप खाते हैं तो फिर आपका पेट फौरी भर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये चावल बड़ी मुश्किल से थोड़े से डाले थे, यही बड़ी मुश्किल से खाए हैं। और यही रोटी वाली खाई है। और जर्द तो बिल्कुल हलवा तो मैंने सिर्फ एक चमचा लिया है मुँह मीठा करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत पूरी करने के लिए कि खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो ये मेरे प्यारे महबूब की सुन्नत है। तो इसीलिए वो खजूरें वगैरह अमूमन उनके घरों में होती थी कि खाना खाने के बाद जो है वो खजूर खा लेते थे, यानी कि वो स्वीट डिश के तौर पर ही जो है वो खजूर खाई जाती थी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे सारे मेहमान फुल बटा फुल हो गए हैं, सबका खाना वगैरह खा के बोतलें शोतलें पी कर चिल हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब तो बहुत पेट भर गया, ज़रा थोड़ी सी उठकर फिर घूमें शूमें, ज़रा थोड़ा सा व्यू देखें। और हरी हरी जो ग्रीनी ग्रीनी है वो आंखों को पहुँचे, ठंडक ठंडक प्यारे प्यारी सी जो है व्यू देखें। और फिर जो ये देखें कितना बड़ा तंबू माशाल्लाह, बहुत ही इंतज़ाम किया था। और बिल्कुल ये पहाड़ी की ऊपर वाली चोटी थी, और बड़ी मुश्किल से हमारी जो गाड़ी है हम आए इस तरह चढ़ाई कर करके। तो बड़ा इन्होंने अरेंज किया। अच्छा जी गाइस, प्लीज़ आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियो को पूरी तरह आपने एंजॉय करना है। और सारा गाँव का जो माहौल है वो आपने ज़रूर देखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।